नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। टमाटर के बाद हरी सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है। लोग सब्जियां खरीदते हुए कतरा रहे हैं। 2 महीने पहले जो टमाटर किसान सड़कों पर फेंक रहे थे, उनके दाम 120 से लेकर 160 रुपए हो गए हैं। हालांकि महंगाई के बाद भी किसान लाचार हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, और सवाल ये कि आम जनता पर कब तक पड़ेगी महंगाई की मार। सवाल ये कि महंगाई से जनता बेहाल है, राहत देने के लिए क्या इंतजाम है। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। सभी सब्जी महंगी है। अब गोभी 100 रुपए किलो है। सबसे महंगा देखा जाए तो अदरक चल रहा है 200 रुपए किलो। सब्जियां खरीदने में तो हालत खराब हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत इस वक्त पूरे देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। सब्जियों के दाम आसमान पर हैं और आम आदमी बेहाल है। थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। जो सब्जियां लोग चटकारे मारकर खाते हैं, अब महंगी सब्जियों ने स्वाद को बेस्वाद कर दिया है। 2 महीने पहले तक 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 120 रुपए किलो से 160 रुपए किलो बिक रहा है। तो वहीं मिर्च, अदरक, धनिया, लौकी, गोभी समेत सभी सब्जियों के दामों में उछाल आया हुआ है और आम आदमी अब सब्जी खरीदते हुए कतरा रहा है। राजधानी भोपाल में इस समय सब्जियों के दाम आसमान के पार हो गए हैं। टमाटर 160 से लेकर 150 रुपए किलो, तो वहीं दूसरी जो भी सब्जियां हैं उनके दामों में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। सब्जियां बहुत महंगी है। कितना बजट बिगड़ रहा है इससे? बजट तो बहुत बिगड़ रहा है। सब्जी टमाटर का भाव 140-150 हो रहा, तो आदमी एक ही सब्जी लेगा तो खाएगा क्या। प्राइस हाई कर दी है, पर ये पब्लिक के लिए थोड़ा मुश्किल समय है कि मतलब थोड़ा स्वाद खाने का कम हो जाता है टमाटर की वजह से, जैसे अभी चल रहा है। ये आइटम महंगा सस्ता क्या है, सिर्फ एक आलू को छोड़ के। टमाटर 150 रुपए किलो है, गोभी 100 रुपए किलो है। सभी आइटम के रेट बढ़ गए हैं। बिपरजॉय तूफान और प्री मानसून की बारिश की वजह से माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में सब्जियां नष्ट हो गई हैं। टमाटर तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बचा ही नहीं। कर्नाटक से अब टमाटर की आवक हो रही है, वो भी आवक 60% कम है। व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल 2 हफ्तों तक सब्जियों के दाम कम होने वाले नहीं हैं। टमाटर में तो अभी ये स्थिति है कि सब्जियों के सारे रेट बढ़े हुए हैं, और अगर मौसम साफ रहता है कम से कम 15 से 20 दिन, तो ही सब्जियों के रेट घटेंगे। अन्यथा सब्जियों के रेट तो अभी घटने की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत महंगी है सब्जियां खरीदने में तो हालत खराब हो रही है। ऐसी सब्जियां की क्या होना, 100 रुपए किलो करेला बिक रहा है और भटा है। ये सब बहुत महंगा चल रहा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। यहाँ भी बारिश की वजह से फसलें नष्ट हो गई हैं और सब्जियों के दाम अब आम आदमी के आंसू निकाल रहे हैं। थोक मार्केट में 100 से ज्यादा टमाटर के भाव है। और फुटकर मार्केट की अगर बात करें तो फुटकर मार्केट में हम जानने पहुंचे हैं कि इस समय फुटकर मार्केट में सब्जियों के क्या दाम है। देख सकते हैं कि फुटकर ये मार्केट है और यहाँ पर सभी प्रकार की सब्जी सजी हुई है। अभी क्या रेट चल रहा है टमाटर का, और टमाटर ही सबसे ज्यादा पहुंचा है कि बाकी सब्जियों के भी दाम बढ़े? बाकी सब्जी का भी दाम बढ़ा हुआ है भैया। टमाटर के क्या दाम चल रहा है? टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ। बाकी सब्जी 60 रुपए के पारी है। सारी सब्जियां? सारी सब। गोभी, लौकी 60, गोभी 100। हालांकि सब्जी पैदा करने वाले किसान महंगाई के इस दौर में भी लाचार हैं। खेत में काम करने वाले किसानों को कोई फायदा नहीं है। किसान की फसल सस्ते दामों में बिक गई। जो फसल बची वो बारिश में खराब हो गई। बिचौलिए उठा रहे हैं महंगाई का फायदा। बिचौलिए व्यापारियों ने सस्ता टमाटर खरीदा, भंडारण के बाद महंगे दामों में बेच रहे हैं व्यापारी। हरी सब्जियों का भी स्टोरेज व्यापारियों के पास है, जो महंगाई के समय फायदा उठा रहे हैं। यानी किसान और आम आदमी इस महंगाई की मार झेल रहा है। फिलहाल सवाल है कि हर साल मानसून के महीने में टमाटर समेत हरी सब्जियों के दाम में इजाफा होता है, तो फिर पहले से कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई जाती है। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शैलेश यादव जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं बीकेयू के। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आनंद जाट जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश यादव जी, जमीनी स्थिति क्या है फिलहाल? ये एकाएक जो चीज 20 रुपए में मिल रही थी वो आज 160 रुपए, 150 रुपए, 140 रुपए, 100 से तो ऊपर ही मानकर चलिए। ये आम लोगों की समझ से परे है। एक तरफ खराब हो गई, ठीक है, लेकिन जो उपलब्ध है उसके रेट कौन बढ़ा रहा है ये बीच में? त्यागी, तत्काल में हमारे अध्यक्ष अनिल यादव जी अभी होशंगाबाद में सर्वे किया था उन्होंने बरसात को लेते हुए, तो वहां पे जो सब्जी जो किसानों से खरीदी जा रही है वो तो कम मूल्य पे खरीदी जाती है, लेकिन जो बीच में आढ़तिये हैं, जो व्यापारी हैं, इन लोगों ने स्टॉक कर लेते हैं और ये लोग जनता को महंगा दे रहे हैं। और अगर ये अंकुश सरकार नहीं कसेगी तो कौन कसेगा? पूरी महंगाई का भार जो है वो आम जनता पे जा रहा है, लेकिन आम जनता इसका कष्ट जो झेल रही है, ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकार कभी हड़तालों पे ध्यान देती नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सिर्फ ये लोग किसानों को अपना क्या कहते हैं, अभी किसानों से कितने रुपए में टमाटर खरीदा जा रहा है, आप बता सकते हैं शैलेश जी? टमाटर किसानों से जो खरीदा गया है 20-25 रुपए खरीदा गया है। अध्यक्ष जी ने होशंगाबाद सर्वे भी किया था। अचानक से रेट बढ़े, समझ में नहीं आया कहां से रेट बढ़ गए। सरकार ध्यान ही नहीं देती है। सरकार, ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं। सनवर पटेल जी, जो रेट बढ़े हैं ये तो बहुत असामान्य है कि 20 रुपए की चीज 100 से ऊपर हो जाए। सीधे आप देखेंगे 5 गुना की बढ़ोतरी यहां पर हो गई है। तो ये इस पर आपकी नजर गई है तो क्या चीज निकलकर सामने आई है? ये रुकेगी कैसी चीज है? देखिए लोकेश जी, हमारे सामने है कि परिस्थितियां इस प्रकार की बनी है और मानसून प्री मानसून दोनों जब आए तो सब्जियां खराब हुई, और जो सब्जियां ऐसी है जो भंडारण कम होती है, उस जो डेली सब्जियां खेतों से टूटकर बाजार में आती है, वैसी सब्जियों पर मौसम की मार के कारण से वो खराब हुई। और आपने देखा होगा कि पिछले सालों में लगातार भंडारण की जो व्यवस्था है वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के माध्यम से लगातार भंडारण की व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो। नहीं सर, मेरा सवाल दूसरा था सनवर जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मौसम था, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं, ठीक है। ये ऐसी सब्जियां, हरी सब्जियां भंडारण ज्यादा दिन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब किसान को 160 रुपए नहीं मिल रहा तो ये लोगों तक 160 अगर बिक रहा है तो बीच का जो कोई व्यक्ति है उस पर तो नकेल कसी जा सकती है ना कि इतने रेट कोई कैसे बढ़ा सकता है? निश्चित रूप से अगर सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, जहां जहां भी अगर कोई इस प्रकार से अगर कोई गड़बड़ करता है, सरकार ने सदैव कार्रवाई करने का काम किया। अभी तक कुछ ऐसा सर्वे हुआ है? क्योंकि ये एक सप्ताह से तो लगातार बिक रहा है इसी चीज, कोई कार्रवाई हुई है अब तक? नहीं, ये मानसून के कारण अभी 2-3 दिनों से ये चीजें देखने में आई है, और मुझे लगता है कि ये सरकार संज्ञान में लेकर और इस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ करेगा तो तत्काल कार्रवाई करने का काम करेगी। आनंद जी, देखिए विपक्ष में है आप लोगों ने आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है, उठानी भी चाहिए, लेकिन आज आपका जो धरना प्रदर्शन था वो भी सवालों के घेरे में है कि मंडियों में आप लोग बंदूक लेकर पहुंच गए। ये किस तरीके का धरना प्रदर्शन था? ये सब्जियों के दाम पर डिबेट है या धरना प्रदर्शन पर है? नहीं, उसी को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ ना सर आपका, महंगाई को लेकर ही। नहीं, वो सीधे तौर पर ये है कि वो एयरगन है, कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसको गैर कानूनी तरीके से ले जाया गया हो। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि 18 साल की एक सरकार मध्य प्रदेश में भंडारण की व्यवस्था नहीं कर पाई, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं कर पाई, क्योंकि सबको पता था लोकेंद्र जी की मानसून आने वाला है। प्री मानसून, मानसून और उसके बाद पोस्ट मानसून सब प्रक्रियाएं हर साल होती हैं, और अगर भंडारण की व्यवस्था होती तो मैं समझता हूं, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती तो मैं समझता हूं कि ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं आती। जिस प्रकार से कमीशन खोरी इस सरकार का शगल है, उसमें अगर कोई व्यापारी, क्योंकि व्यापार इनके खून में है ऐसा ये कहते हैं, तो व्यापारी कमा रहा है, आम जनता हलकान है,
किसान मजबूर है। अभी 15 दिन पहले आपके ही चैनल पर देख रहा था कि किसान जो है टमाटर अपने खेतों में गाड़ रहे थे क्योंकि उनको टमाटर का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। और जो कहते थे कि डॉलर और रुपये को हम बराबर करेंगे, उन्होंने पेट्रोल और टमाटर के मूल्य बराबर कर दिए। तो पूरा यहाँ पर एक व्यवस्थित जो लूट है, संगठनिक लूट है, या जिसको कहें कि संस्थागत लेकिन है। एक सवाल तो यहाँ पर ये है ना आनंद जी, आपने अगर ध्यान से देखा होगा, मेरी पूरी बात होने दीजिए। एक मिनट सर, प्लीज सवाल पूछा जाएगा सर, प्लीज एक मिनट। आपकी बात आ गई। सवाल ये है कि ये रेट हर जगह बढ़े हैं, पूरे देश में एकाएक बढ़े हैं, तो आपको लगता है कि केवल मानसून इसका कारण है, बिचौलिए बीच में कारण नहीं है और उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं जो असली पैसा कमा रहे हैं? मैंने तो यही कहा कि कमीशन खोरी इस सरकार का मूल मुद्दा है। पूरे देश में हो रही है ना, तो कह रहा हूँ, सुनिए ना। छत्तीसगढ़ या तो आप बोल लीजिए, मैं बोल। राजस्थान सरकार में 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। लोकेंद्र जी, सनवर पटेल के बीच में मैं नहीं बोला। इन्होंने जब पूरी बात कही तब बीच में नहीं बोला। बोलिए जल्दी से। डिबेट करेंगे, मैं नहीं करूंगा, और नहीं तो सनवर जी को मेरा समय भी दे दीजिए। अरे बोलिए, मेरा समय भी दे दीजिए, लोकेंद्र जी पूछ लेंगे। मैंने तो वो सवाल पूछ लिया आनंद जी। बोल लीजिए। ये क्या है ना, दोनों आप लोग समय जाया करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं तो कर वो गलत चीज। चुनाव के समय किसानों पे ध्यान दीजिए, आप लोग राजनीति मत करिए। एक मिनट प्लीज एक मिनट। आनंद जी जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ सनवर जी, वो मैं काम अपना बखूबी कर पा रहा हूँ। एक मिनट सर, मैं पूछ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? हाँ आनंद जी आप बताइए। सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। आनंद जी सवाल वो था कि ये पूरे देश में हुआ है, तो बिचौलिए हर जगह फल फूल रहे हैं, मजे ले रहे हैं वो, तो देश में केंद्र की सरकार किसके पास है? कौन व्यवस्था बनाएगा? 9 साल की सरकार है, कल परसों नहीं बनी है लोकेंद्र जी। कौन व्यवस्था बनाएगा? भारत की जिम्मेदारी किसके पास है? भारत गणतंत्र का प्रधानमंत्री कौन है? सरकार किसने चुनी है? हमने चुनी है। तो भारत की सरकार क्या कर रही है, ये इसका जवाब कौन देगा? क्या राजस्थान इस देश का हिस्सा नहीं है? छत्तीसगढ़ इस देश का हिस्सा नहीं है? और प्रश्न ये है कि किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? आज प्रश्न ये है। और 18 साल की सरकार, प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले भोपाल आए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारों में 100 रुपए से नीचे पेट्रोल मिल रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी की नहीं है? और मैं तो ये पूछ रहा हूँ, सनवर भाई बता दें कि मध्य प्रदेश में ये जो 109 रुपए हो गया है पेट्रोल, ठीक, तो जब ऊपर जो 9 रुपए, जब राज्य सरकार पर मसला हो तो ठीक है, आपने निशाना साध लिया, फिर आप केंद्र पर चले गए जब आपके राज्यों की बात आई। लेकिन भारत का प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैंने सवाल तो छत्तीसगढ़ राजस्थान से रिलेट करके पूछा ना आपने, ठीक, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है प्रदीप तिवारी जी, ये जो रेट बढ़ रहे हैं, क्या इस पर केवल मानसून है? क्योंकि ये आज के नहीं है, ये हर साल हम देख रहे हैं, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल जून में ऐसे ही आग लगती है सब्जियों में, और क्या इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता? सब्जियां हैं जिससे भंडारण नहीं हो पाता सब्जियों का। मानसून शब्द जब आता है तो उस समय सबसे ज्यादा पड़ती है। आप देखें टमाटर 160 रुपए किलो हो गया है। परवल लेने जाएं आप, कोई भी ऐसी सब्जी, हरी सब्जी लेने जाएं तो आज मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मैं खुद अभी कल सब्जी खरीदने गया था तो मार्केट में सब्जी ही नहीं थी। तो मुझे लगता है भंडारण की व्यवस्था और लाने की व्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं से अच्छे प्रारूप की तरफ से कुप्रबंधन की वजह से सब्जियां मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को सब्जियों का ताका पड़ा हुआ है। आप देखें जो मंडियां हैं, मंडियों में सब्जियां नहीं है, ना तो वहाँ करेला है, ना भिंडी है, जो कि ये सीजनल सब्जी है। तो इसका भंडारण की व्यवस्था, इसकी उचित और व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे ऐसे कदम है जो उठाया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस समय सारा भंडारण कर लेते हैं और भंडारण की वजह से सब्जियां जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो कहीं न कहीं ये ब्लैक हो रही है सब्जियां, और आज की डेट में जो वास्तव में जो कंज्यूमर है उसको सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पा रही मार्केट में। तो सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और भंडारण की व्यवस्था पहले से निश्चित कर लेनी चाहिए, जिससे सब्जियां मार्केट में उपलब्ध हो। जिससे रेट, अभी आप देखें टमाटर का रेट है, चाहे भिंडी का रेट हो, करेले का हो, जबकि सीजनल सब्जियां हैं। आप लौकी देखें तो लौकी जो है सीजनल सब्जी है, लेकिन वो भी मार्केट में उपलब्ध नहीं। कहीं न कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी जिससे आने वाले समय में सब्जियों का इस तरह से समस्या पैदा ना हो। जी शैलेश यादव जी, एक टमाटर से अगर हम ध्यान हटाएं तो उसके अलावा भी तो सारी सब्जियां महंगी हो गई हैं। ये स्टोरेज, अगर हम कहें कि ब्लैक कोई उसको कर रहा है,
तो फिर क्या ये जो आड़ती हैं जिनका जिक्र आप कर रहे थे, ये इतना मजबूत इनका नेटवर्क बन गया है कि अब इन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज ये सब व्यवस्था तैयार कर ली है मार्केट में? सर इनका नेटवर्क ये दोनों पार्टियों का है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इन्हीं के लोग बीच में बैठे हुए हैं और ये किसानों को फायदा देना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये किसानों को वोट के लिए यूज करते हैं। किसान यदि थोड़ा सा भी अगर तो अपना फसलों का रेट मांगता है तो ये रेट नहीं देते हैं, एमएसपी पे सामान नहीं खरीदा जाता इनका, और ये लोग अपने ही आदमियों को वहां पे बीच में लाते हैं और किसानों से कम दामों में खरीद के शहरों में महंगा बेचते हैं। इससे आम जनता परेशान होती है। किसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के यदि बाहर भेज भी रहा है तो इतनी महंगाई में वो बच्चे अपना परिवार कैसे पालेंगे? आज चाहे सरकार इनकी बैठी हुई है, पूरा मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, आउटसोर्सिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या 10,000 रुपए में सब्जी पालेंगे या राशन लाएंगे, क्या करेंगे? और ये लोग अगर विपक्ष है ही नहीं, सिर्फ मुद्दा दिखता है तो ये लोग थोड़ी सी देर के लिए आते हैं, फिर बिल्कुल ऐसे लगता है अंदर छुप जाते हैं। तो ये लोग सिर्फ किसानों को वोट के लिए यूज कर रहे हैं, किसान का भला इन लोगों ने कभी नहीं चाहा। सनवर पटेल जी, लेकिन जो नेटवर्क आप खड़ा नहीं कर पा रहे वो बिचौलियों ने खड़ा कर दिया सर। ठीक है लोकेन जी, बिचौलियों ने इन्हीं लोगों ने खड़ा करवाया है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है? अगर ये लोग सामान वहां से खरीद रहे हैं, आपकी बात आ गई शैलेश, एक मिनट। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी जाके ध्यान क्यों नहीं देता है? सरकार से वेयर हाउसेज बने वो हमारे सामने है। कल उनकी संख्या क्या थी और इन 9 सालों में संख्या क्या है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद संख्या क्या है? ये हमारे सामने। लेकिन उसके बावजूद जून का महीने पर ये वेयर हाउस काम क्यों नहीं करते? ध्यान देते हैं तो आज इतनी महंगाई नहीं होती। कुछ सब्जियां ऐसी, आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं? कर्मचारी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके नेता क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं रखा जा सकता। किसानों को वोट के लिए यूज मत करिए आप, और किसानों को सही समय पे पैसा दीजिए। सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, बड़े बड़े नेताओं को तनख्वाह मिलती है, लेकिन किसान बेचारा परेशान रहता है। उसे मौसम की मार भी पड़नी पड़ती है, तीनों मौसम झेलता है किसान। जी सनवर जी, देखिए ये प्राकृतिक कारण है जो हमारे सामने है, और जिस प्रकार की सब्जियों की बात चल रही है, सब्जियां लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखी जा सकती। इसी कारण से ये दाम बढ़े हैं। ये डेली टूट कर डेली गांव से शहर की ओर आने वाली सब्जियां हैं। इसी कारण तो सर रोड पे जिस तरह के आप चालान बनाते ये करते हैं तो गाड़ियों को ध्यान क्यों नहीं देते हैं? एक मिनट जी, सब अमला कौन व्यापारी लेके आ रहा है उस चीज पे ध्यान दीजिए ना। अधिकारी क्या कर रहे हैं? शैलेश जी, सभी अमला अपने अपने स्थान पर काम कर रहा है। अगर कहीं कमी रहेगी तो शासन नहीं, तो फिर ये राहत कब मिलेगी? आज तो जनता ये पूछ रही है सनवर जी कि ये राहत कब तक मिलेगी? फिर ये मानसून अगर बारिश आती रही तो राहत नहीं मिलेगी, इसका मतलब पूरे जुलाई अगस्त हम इसी तरीके से 160 रुपए किलो टमाटर खरीदें? नहीं, ऐसा नहीं लोकेंद्र जी। जैसे ही ये फसल पानी गिरता है, फसल 10 से 15 दिन के अंदर वापस फसल तैयार हो जाती है और फसल हमारे सामने होगी, जल्दी इस पर लगाम लग जाएगी। नहीं, अभी तो ये अलर्ट जारी हुआ कि फिर से 5 जुलाई से बारिश शुरू होगी, तो हम कैसे राहत की उम्मीद करें? मौसम विभाग ने कहा है कि 5 जुलाई से फिर एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है, बारिश होगी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में। नहीं, देखिए जो मानसून के बाद की फसल होती है वो फसल खराब नहीं होती है। जो गर्मी की फसल होती है और मानसून में पानी आता है तब खराब होती है। तो ये एक चेन है सब्जी की, जो वो चेन पूरी व्यवस्था के तहत बनी हुई है और अगली फसल हमारे सामने होगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन सब चीजों पर कंट्रोल होगा। आनंद जी, कंट्रोल हो पाएगा लग रहा है आपको? देखिए लोकेंद्र जी, पिछले साल 3 कृषि कानून आए थे, तो उसमें एक आवश्यक वस्तु अधिनियम भी था जिसमें स्टॉक लिमिट बढ़ाने की बात कही गई थी। तो ये दिखाता है कि सरकार की मंशा क्या है। जो जमाखोरी है या कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए सरकार कितनी संकल्पित है और कितनी जीवट और इच्छा शक्ति दिखाती है, ये तो उन 3 कृषि कानूनों ने दिखा दिया था। किसान के हित में कितनी है भारतीय जनता पार्टी, ये भी दिखाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि एक 18 साल पुरानी सरकार एक मैकेनिज्म तैयार करने में विफल रही है जो महंगाई से आम जनता को राहत दे सके। जब पेट्रोल डीजल की भी बात अपन कर रहे हैं, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो ये डबल इंजन निर्मित महंगाई है और इसमें जानबूझकर जनता का दिवाला निकाला जा रहा है। तो एक तरफ केंद्र सरकार है, एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार है, और दोनों चलिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये स्थिति ऐसी है कि
लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना